दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे ज्ञानदीप माइंड पर में स्वागत है। ये मेरा नहीं आपका ही ग्रुप समझो। और इस ग्रुप को समझाने का एक तरीका जो है ना, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के माध्यम से साइकोलॉजी समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं है। तो जो वीडियो है इसको पूरा देखोगे तो ही समझ में पाओगे कि स्टॉक मार्केट में आप लोग जब भी किसी स्टॉक को छोटे मुनाफे के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेते हो, जैसे कि भाई अदानी पावर एक टाइम पे 30 रुपये में चल रहा था, किसी ने 35 में बुक कर लिया, 40 में बुक कर लिया, किसी ने 55 में बुक किया, किसी ने 100 में बुक किया। बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं ना जो स्टॉक के सामने देखते ही नहीं है। ऐसे काफी लोग मुझे मिलते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ तो बोले वो तो मेरे पास पड़ा है, मैं तो उसको बेचने वाला ही नहीं है। पहली बात, कहने का मतलब एक जो है वो बेच देता है और पछताता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में वो जो पैसा कमाया था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो है ना सिर्फ सेविंग करता है, मतलब वॉरेन बफेट्स की तरह बोलता है मैं मजदूरी करके कमा लूंगा, मेरी जॉब है, ये है वो है, मेरा कुछ मैनेजमेंट है मनी का, और मैं सिर्फ अपने आप से सेविंग करूंगा। बराबर। तो वो सेविंग करने वाला इंसान जब अडानी पावर जैसे स्टॉक और बाकी जैसे स्टॉक जो होते हैं ना, और जब वो बोलता है ना, मैं बोलता हूँ कि इसको पैसों की पड़ी नहीं। पड़ी बात तो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे बेच रहे हैं, लोग जो मुनाफा होता है वो नुकसान में डाल रहे हैं, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है। पहली बात तो कहने का मतलब उस सेशन को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो मुख्य सेक्शन उस पर बात करूंगा। वो सिर्फ एक साइकोलॉजी आपको बताइए कि आपको करना क्या और कैसे करना है। बराबर। तो यहाँ पर अपकमिंग स्टॉक मर्जर एंड इक्विलाइजेशन इक्विजेशन इन इंडिया 2023 का मतलब ये है कि अभी आप देख रहे हो कि समझो कि आपके मोबाइल के अंदर आप कोई चीज देख रहे हो, और वो चीज देखते देखते अचानक क्या आपसे सामने ऐड आ गई। जैसे यहाँ पर एक ऐड आ रही है, बराबर, ये आपके सामने देखो क्या है, ऐड आ रही है। बराबर। तो ये क्यों आ रही है? बिकॉज कि यहाँ पर मेरा ध्यान जो है उस तरफ आकर्षित हो और मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं जाके उसके अंदर जाऊंगा ना, तो जैसे मेरा डेटा वहां पे पहुंचेगा तो भाई साहब मुझे फोन करेंगे, सर जी आपका जो नंबर है ना, बोले हमारे लिंक में आया है तो आपको हम ये फायदा देना चाहते हैं, ये आपको मैसेज आएगा या फोन आएगा। तो ऐसे दिन के अंदर हमारे रिश्तेदारों के, हमारे काम के फोन तो नहीं आते, ऐसे ही कंपनियों के फोन आ जाते हैं। मतलब कि हर कंपनी जो है ना एक दूसरे से जुड़ इसलिए रही है बिकॉज के आपकी छोटी छोटी हरकत पर उनका ध्यान है। जैसे आपने डीमेट ओपन किया, दिन के 10 कॉल आएंगे आपको। आपने मान लो कोई बंगला अगर मान लो चूज किया, तो आपकी सोशल मीडिया पे पूरे बंगलों की लाइन लग जाएगी। आपने कहीं खाना पसंद किया तो पूरे खानों की लिस्ट आपके मोबाइल के अंदर सब वही चीज आएगी जैसे खाने का पसंद हो आपको। आपका शौक क्या, आपका हॉबी क्या है, वो पूरा का पूरा डेटा है ना गूगल के पास पहुंच जाता है। और गूगल से डेटा जो है ना, जो बोलते हैं ना कि जैसे TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी, मतलब कि ऐसी सारी कंपनियां जो एंटरप्राइज को लेकर चला रही है, इन सभी कंपनियों के पास आपका हर सेकंड का डेटा पड़ा हुआ होता है। आप मान लो ATM में पैसा भी निकालने गए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरा भी डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। तो मुझे आज है ना एक कंपनी ने मुझे फ़ोन किया, अपस्टॉक ने, और मुझे बताया कि सर जो आपकी चैनल है वहाँ पर हम हमारे अपस्टॉक का जो अकाउंट है वो आपको देना चाहते हैं। बराबर। मतलब कि आपको क्या करना है कि अपस्टॉक के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है, या आपको अच्छा अच्छा बोलने की बात नहीं है, खाली आपकी मार्केटिंग करनी है। आपके यूट्यूब के लिंक के अंदर डाल दो हमें, ताकि ना लोग हम पर आए और हम आप हमारी चैनल हमारे यहाँ तक पहुँचे, हमारे यहाँ डिपेंड ओपन करें, उसका कमीशन जो है ना हम आपको दे पाए। मतलब क्या है कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और मेरी चैनल अगर मान लो हिट हो रही है, डेली के 400 से 500 मान लो लोग देख रहे हैं, या 1000 लोग देख रहे हैं, या सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि भैया इसका उपयोग हम कैसे करें। बिकॉज कि हर इंसान की है ना एक खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है, आपकी भी होगी, वो आपको पता होगा, मैं जानता हूँ आपकी है, लेकिन उस जो बोलते हैं ना उस स्ट्रांगनेस को हमने छुपा के दबा के रखा है। इस दबा के रखने वाली जो सिस्टम को है ना, कंफर्ट जोन से ना आपको बाहर आना है, बस कुछ नहीं। और कोई मकसद नहीं है। स्टॉक मार्केट सीखना समझना पहले है, इन्वेस्ट बाद में करना है, इसलिए पूरी वीडियो है। तो यहाँ पर ये जो कंपनियां मर्जर हो रही है, इस मर्जर होने के पीछे मकसद है कि पूरी देश दुनिया के सारे लोगों के पास अपनी अपनी प्रोडक्ट लेके जाना। मतलब पूरा साफ है। आप अभी भी घर के अंदर अकेले फाइट कर रहे हो, आप किसी का साथ ना ले रहे हो ना किसी को साथ दे रहे हो। लेकिन दुनिया जो है आपके सिस्टम के चक्कर भी को समझ चुकी है कि ये लोग जो है ना
बोलते हैं ना, जैसे भारत के अंदर बोलो या कहीं और बोलो, ईगो, हमारे भीतर ईगो होता है, या हम जो होते हैं हमारे आप को, अपने आप को बाहर लाना नहीं चाहते। बोले यार कौन इतनी मगजमारी करता है, छोड़, बोले जान दे यार, थक के आया हूं मैं। और काम भी ऐसा सर पे डाल देंगे ना आपके लोन के चक्रवृद्धि के अंदर और ईएमआई के चक्रवृद्धि के अंदर, लाइट बिल के अंदर, कि आपके पास है ना किसी के साथ बात करने का टाइम भी नहीं होगा। 18 घंटे निकल जाएंगे, 12 घंटे, 12,000 की नौकरी की, 4 घंटे का और ओवर टाइम किया, मतलब 6,000 और मुनाफा लिया, मतलब कि जो खर्चा था वो बच बुझ के 2 या 2,500 बचे। अब इंसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या, ऊपर से बीमारी का खर्चा आया, कोरोना जैसी तकलीफ आई, इंसान करेगा क्या। बचत जो 3 साल तक 36,000 की बचत जो मुश्किल से होती है, या 1.25 लाख की बचत तक वो इंसान पहुंचता है, आता है बड़ा सा आंधी, मतलब वॉर आया, भूकंप आया, या फिर कोरोना जैसी कोई ना कोई आफत आई, सेविंग करेगा क्या बंदा। यानी मतलब कि यहाँ पर ये सारी कंपनियों को सब चीज पता है क्या होने वाला है हर 3 साल के अंदर। लेकिन पब्लिक क्या है पता है, पब्लिक है ना, किसी को मिलने की बात नहीं करी। यहाँ तक कि मेरा जो वीडियो है ना, यहाँ पर देखने वाले 500 है, लेकिन कनेक्ट होने वाला एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 5 लोग। बोलते हैं, बोले नहीं अब है ना इनसे है ना जुड़ना पड़ेगा, मतलब ये मेरा जो नंबर लिखता हो ना, इस नंबर पे आ जाते हैं और व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि सर जो है ना, मुझे आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना और समझने के अंदर बहुत इंटरेस्ट है। मैं उनको बोल देता हूँ पहले, भाई साहब अगर स्टॉक के अंदर कमाने आए हो ना तो बाद में, ऑप्शन में कमाने आए हो तो बाद में, समझ पहले लेना। अगर समझ लिया तो मेरे जैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन एक चीज होती है ना, जैसे भैया हर चीज की एक वैल्यू होती है, तो मैंने भी अपनी वैल्यू क्रिएट की है, बिकॉज कि मुझे जो है ना ये पैशनेट मुझे लग रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया भारत के अंदर जो लोग सीखना और समझना नहीं चाहते, और ये मर्जन सिस्टम को समझना नहीं चाहते, कि पूरी देश, जब देखो ये ऐड आ गई यहाँ पे, मतलब कि मुझे है ना क्लिक करूंगा तो मुझे फोन आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो मर्जर सिलसिला है, तो ये मर्जर के बारे में बताना चाहता हूँ मैं, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। मतलब कि यहाँ पर आप देख लो, पेटीएम पेटीएम ने अलीबाबा के स्टेक यहाँ पे ले लिए, मतलब कि 3.1% के स्टेक पेटीएम ने ले लिए। मतलब कि अलीबाबा जहाँ जहाँ पर अपनी प्रोडक्ट जाने देगा, वहाँ पर जो फोन पे जो है ना, वो अलीबाबा का, अलीबाबा के हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर पेटीएम का वहां पर यूज होगा। मतलब आप सोचो कि पेटीएम को इनकम कितनी बड़ी, मतलब कि 3% की यहाँ पे होल्डिंग बनाई, 3.1%। तो यूएसडी का डीलर डॉलर में देखने जाओ तो 125 मिलियन डॉलर यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के 100% फंडिंग कार्गन ट्रांसमिशन लिमिटेड के अंदर, आपको दिखाना चाहता हूँ ये कंपनी क्या करती है। मतलब ये कंपनी जो करती है ना, यहाँ पर इस कंपनी को यहाँ पर 1497 करोड़ का यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वो साइन किया, मतलब कि यहाँ पर निवेश किया पूरा का पूरा। एक जमाने में जब अदानी पावर जैसा स्टॉक जो था, पावर सप्लाई करने वाला 30 रुपये था, जाकर अभी 450 हुआ। मतलब कि इसके स्टॉक के प्राइस आप देख लो कि दूसरा अदानी पावर यहाँ पर तैयार हो रहा है। निवेश करने की एक आर्ट होती है और निवेश को समझने की एक आर्ट होती है। अगर मान लो इसको विस्तार से समझना हो ना, तो मेरा ग्रुप अगर मान लो ज्वाइन किया, तो ये तो सिर्फ एक झलक बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी पिक्चर तो भी बाकी है मेरे यारो। बराबर, जिसको कहते हैं इंडेक्स बाइंग की जो सेलर्स का तरीका होता है, कि इंडेक्स बाय कौन कितने लेवल तक करना वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर मान लो फंड ज्यादा है तो इंडेक्स बायर बनो, फंड कम है तो ऑप्शन सेलर बनो। मतलब कि दोनों तरह के प्रीमियम आपके पास आने चाहिए। और फंड बहुत ही कम है तो ऑप्शन बायर में क्या है, 5-5% मिल जाता है, 12-12% मिल जाता है, लेकर बाहर निकल जाओ। तीनों तरह की आरबीआई के रूल्स के हिसाब से सभी इन्वेस्टर को, सभी निवेशक को म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बॉन्ड का जो धारा है 6.56% का रेपो रेट है, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट हर स्ट्राइक प्राइस पर मिलनी चाहिए, जो ऑप्शन बाइंग को मिलती है। तो उसका भी मैं यहाँ पे छोटा मोटा जो कोर्स होता है ना पूरे दिन का, तो लाइव मार्केट में मेरी जो अपडेट होती है और बिफोर मार्केट जो अपडेट होती है, कि भैया बाजार के अंदर अगर मान लो सब्जी लेने गए हो, तो जो बार्गेनिंग करके सब्जी लेने की कला है ना, वही प्रीमियम लेने की कला है। यहाँ पे जो प्रीमियम चलता है वो प्रीमियम लेने गए तो मान लो नुकसान। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट पर वापिस आ रहा हूँ।
इसीलिए बता रहा हूँ कि जो ईगो वाले लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि नए नए स्टॉक मार्केट में कौन निवेश करता है भैया, मैं नहीं, मैंने तो बहुत लोगों को डूबते हुए दिखा है। ऐसे नेगेटिव इमेज देखो, एक चीज नेगेटिव के बारे में बोल देता हूँ कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही बीज को बाओगे, वैसे ही बीज को बोए जाएंगे। मतलब ये 100% की फंडिंग अगर मान लो इंडिया ग्रिड खारगोन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कर रहा है, तो इसके दिमाग में चल क्या रहा है ना, 0.00 डिग्री पे इन्वेस्टमेंट किया है। 130 का जो टारगेट होता है, इसका उल्टा करो 310, 310 के पीछे लगा दो 69, मतलब कि 369 का मतलब होता है 369, मतलब कि 391 उसके ऊपर और बैठ। अगर मान लो 133 पे चल रहा है, इसका नीचे का लोअर अगर देखने जाओ तो 81 से लेके 62, कल को भूकंप आ गया, आंधी आ गई तो 62 पे आके बैठ जाएगा, वहां से वापस बाइक होगी। लेकिन कहने का मतलब मनी मार्जिन होना चाहिए हमारी जेब के अंदर। 1 लाख का डिबेट अगर है तो आपका सेविंग जो है 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि भूकंप आएगा, आंधी आएगी, समझ लो ये 100% की फंडिंग जो है वो आपको वहाँ काम में आएगी। बिकॉज कि इंडिया ग्रिड के पास इससे भी ज़्यादा फंडिंग है। इसके लिए यहाँ पर निवेश किसी के पास है ना, मान लो 100% फंडिंग होती है तो उसके पास 10,000 करोड़, 10,000 फंड ज़्यादा होगा, करोड़ में फंड ज़्यादा हो, तभी जाके वो इतना इतना निवेश, मतलब 100% निवेश मान लो 2 कंपनी में कर लिया। मतलब समझ लो, आपने केजीएफ पिक्चर के बारे में सुना होगा, केजीएफ के अंदर वो पूरी दुनिया पे छा जाना बचाता है। अब सोने को, सोना तो उसके पास आगे अब जा रहा है पावर सेक्टर के अंदर। मतलब आप सोचो कि पावर सेक्टर मतलब कि ये है पूरा केजीएफ। पिक्चर जो दिखाई जा रही है ना, वो आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि अब जाके आपका समय आया कि घर से बाहर निकलो और दिमाग को घर से बाहर निकालो और देश दुनिया से जाकर मिलो। कॉन्सेप्ट बोधा पूरा आसान है। एक वर्ल्ड के पास, एक दुनिया के, एक देश के पास पैसा पड़ा हुआ है, दूसरे देश के पास पैसा कम पड़ा हुआ है। अब जब व्यापार जो होते हैं ना, दोनों देश को एक दूसरे के साथ करने पड़ते हैं। मतलब कि अभी जिस देश पर आंधी आई, तूफान आया, या फिर भूकंप आया, या फिर समझ लो उसके ऊपर बम मारी हुई, अब उस देश की जो हालत होती है ना, इकोनॉमी बहुत नीचे आ जाती है। मतलब कि उस देश को खड़ा करने का टाइम आ गया। इसलिए वर्ल्ड बैंक जो है ना, उसका काम एक ही है, कहीं भी बॉम्ब फटा हो, रिडेवलपमेंट हो, भाई साहब करके देंगे, आपको पैसा देंगे वहां पे आके। इसलिए वहाँ के जो पोर्टफोलियो होते हैं उस गवर्नमेंट के, उस पोर्टफोलियो के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, पैसा कम होता है तो वर्ल्ड बैंक जाके उनको बोलती है कि आपका पोर्टफोलियो जो है ना हम कम करने दे देंगे आपको, हम लोग इतने करोड़ रुपए दे रहे, इतने यूएस डॉलर दे रहे। मतलब कि ये जो यूएस डॉलर होता है ना, ये उनको दे देते, मतलब कि वो लोग बच जाते। हाश, हमारा डिमेड है ना साफ नहीं हुआ। इसी तरह एक कम्युनिटी में पूरी कंट्री जो है काम कर रही है, और यहाँ पर बंदा जो है ना अपना डिमेट अकेला लेके बैठा है और सोच रहा है कि मैं भाई अकेला जो है ना कमा के खा पी लूंगा और मौज मस्ती करूंगा। इस तरह से कभी दुनिया नहीं चलती है, कभी आपका संसार इस तरह नहीं चलेगा, ना कभी आपका डिमेट चलेगा। जो इंसान स्वार्थी होता है ना, स्वार्थी, उसका जो पूरा IQ EQ लेवल है ना, जितना चाहे वो खरबपति क्यों नहीं है, वो टोटल रहेगा 0। और जो इंसान मान लो एक और अनेक, गुरु वाहे गुरु जो संत थे उन्होंने बोल दिया था कि एक सिख 1.25 लाख बराबर, गुरु नानक सिंह ने। तो एक चीज समझ लो कि आप अकेले ना कुछ भी नहीं कर पाने वाले हो, लेकिन अकेले अगर मान लो एक अनेक को, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का मेरा कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है, मेरी इस एड के अंदर देख लो कितनी मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है मोतीलाल ओसवाल की, यहाँ पर किसी और की हो रही है, यहाँ पर किसी और की हो रही है। मतलब कि आप देख लो कि और कोई और है। इसलिए मतलब कि ये जो कंपनियां है ना, ये कंपनियां इनको खरीद लेती है। जैसे वोडाफोन को गवर्नमेंट ने खरीद लिया, वैसे ये कौन खरीद रहा है उसका नाम है, क्यों खरीद रहा है उनका नाम है, वो वजह भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगी, और कितने में खरीदा है, कितना इन्वेस्ट किया है, वो भी आपको आपको खरीद देखने मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अगर मान लो देश और दुनिया के अंदर सारी कंपनियां अलग मान लो एक हो रही है, सभी कंपनियां अगर मान लो एक हो रही है, तो आपका भी वक्त आ गया है कि आप भी अब भारतवासी जो है वो एक हो जाओ, एक कम्युनिटी के अंदर काम करे। वरना अगर एक कम्युनिटी के अंदर काम नहीं किया तो यहाँ पर डिमेट तो हजारों अपन हो जाते, लाखों अपन हो जाते, लेकिन चौथे दिन देखो तो डिमेट सारे के सारे ना लोग बंद कर देते। बोले छोड़ मगज मारी, इससे अच्छा तो मैं रिचार्ज करा कर जो काम कर रहा था वो अच्छा था, छोटा मोटा मेरा व्यापार चल रहा था वो बहुत अच्छा था, ये किसी ने क्या पता नहीं क्या दिया, डिमेट मेरा ओपन कर दिया, मैंने तो 1.5 लाख रुपये डाला था, पूरा खत्म हो गया। मतलब सारा पैसा चला गया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पैसा यहाँ पर लगाया वोडाफोन के अंदर, और वोडाफोन के अंदर जो इतना पैसा लगाया ना 16,133 करोड़, ये पूरा जो है ना ये फालतू ऐसे ही नहीं डाला। इसका जो ऑप्शन बाइंग होता है ना, हायर लोअर बोलते हैं ना, 70-70 पैसा बढ़ने का और 70-70 पैसा कम करने का प्राइस। तो कम करने प्राइस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो इन्वेस्टरों के पास से अपना जो पैसा है 33% की होल्डिंग है वो सूद समेत वापस ले रही है। और वो वापस जब तक नहीं लेगी, मतलब कि 333% का मुनाफा हो, जब तक 391 डिग्री पे मुनाफा नहीं पहुंचता है गवर्नमेंट के अंडर के पास, तब तक स्टॉक के अंदर 10 रुपये से लेकर 20 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन, मतलब 20 रुपये का रजिस्ट्रेशन तोड़ना नामुमकिन है। कहने का मतलब कि जो आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ वो अपडेट है कि जो आज तक कोई भी इस चीज को समझ नहीं पाया। मतलब 14 साल का जब वनवास हुआ था श्री राम को और पांडव को जो वनवास हुआ था, ऐसा वनवास यहाँ पर वोडाफोन को भी हुआ है। वो सारी कंपनियां जो होती है गिरती है, उन सारी कंपनियों को ये बड़ी कंपनियां खरीद लेती है। मतलब कि वो कंपनी का सिस्टम जो है, ढांचा जो है बंद नहीं होगा, बिकॉज के मार्केट कैप्चर जो था वो टूटने वाला नहीं है। उस मार्केट कैप्चर में काफ़ी सारे सुधार उधार किए जाएंगे, एडवर्टाइज डाली जाएगी, खर्चा किया जाएगा। भाई सब वो खर्चा है ना, वो यहाँ पर आपकी जेब से निकलता है। ये 33% हिस्सा जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट में तो उसमें आप जो टीवी देख रहे हो ना, टीवी में जो आती है एडवर्टाइज आती है, ये भी आपको अट्रैक्ट करती है कि जाके मैं वोडाफोन का रिचार्ज कराऊँ, एक जियो का फ्री वाला स्कीम डालूं और एक वोडाफोन का सीधा। इसलिए आपको है ना मोबाइल में भी दो दो जियो, दो दो सिम डाल दिया। अब अगला जमाना ऐसा आएगा कि चार चार सिम डालेंगे आपके घर में जियो फाइबर, अगर तो आपको और एक नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अब सोचो कि कनेक्टिविटी कहाँ पहुंच गई है। एक सेकंड के अंदर भी आप सीरियल बदल रहे हो तो वहां पे भी आ रही है एडवर्टाइज। मतलब आपको एक का अनेक होना पड़ेगा, कहने का मतलब। अगर मान लो एक का आने का मतलब ये हुआ कि आप मान लो अब सीखना शुरू नहीं कर रहे, समझना शुरू नहीं कर रहे कि ये प्राइस कब जाएगा ऊपर, ये समझना नहीं शुरू कर रहे, और टुकड़ों में ढाई ढाई दिन के बोलते हैं ना इंट्राडे लेवल होते हैं, और ढाई ढाई 250 दिन का लेवल होता है। उसके बाद में और लेवल होते हैं, जैसे दिनों के भी लेवल होते हैं। तो कितने दिन ऊपर कितने दिन नीचे इंट्राडे के अंदर ऑप्शन के अंदर, और कितने दिन का मैनिपुलेट जो होता है वो डाउन ट्रेंड का होता है, कितने दिन का मैनिपुलेट होता है जो ऊपर के दिन, जैसे 25 वीक का लोग बोलते हैं, 26 वीक का लोग बोलते हैं, बाद में 12 वीक का सेटलमेंट होता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है ना, ये मैनिपुलेशन वाली चीजें होती है। तो इस मैनिपुलेशन वाली चीजों के अंदर होता ही है कि जो अकेला ट्रेडिंग करने वाला बंदा होता है, 4 दिन कमाया 2 दिन में चला गया, उसे है ना सपोर्ट लेना पड़ेगा। मतलब उसको किसी से मर्ज होना पड़ेगा। मतलब कि उसका अगर डिमेट साफ हो रहा है तो उसके खाते के अंदर डालने वाला ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका सिस्टम वो खुद अपना ये ढांचा है ना, ये ढांचा इस ढांचे में बनाना चाहता है। और पूरे सिस्टम के अंदर आप देख लो, यूट्यूबर देखो या कोई भी देखो, करोड़पति खरबपति बन गए होंगे चैनल बना बना के, ये वो करके, जिनके 1 मिनट के अंदर अगर वीडियो डाला तो 1,000 लोग। लेकिन उसके अंदर उन्होंने कभी भी कम्युनिटी बनाने की सोची नहीं। अगर मान लो सारे के सारे यूट्यूबर अगर कम्युनिटी बनाने के बारे में सोच लेना कि जो भी बंदा मुझसे जुड़ता है और उसका 15,000 का डीमेट जो है ना पूरा खराब हो जाता है, तो उसको जो है ना मैं मेरी तरफ से फंड दूंगा। अगर ये मान लो सोच लिया तो भारत के अंदर ना कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, बिकॉज ये कम्युनिटी उसे करता हूँ। एंड मैं ये चीज़ बोला हूँ जब 18 मिनट पूरी हुई है तब, उसका मतलब कि पूरा गोल गोल घुमा दिया मैंने, सार मैंने आपको बाद में बोला। मतलब कि अगर मान लो ऐसे सिस्टम से आप जुड़ जाते हो ना, जहाँ पर आपका डिमेट खाली तो हो रहा है लेकिन आपको सपोर्ट के लिए दूसरा बंदा खड़ा है, और वो सिस्टम का ढांचा होता है, उसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ होता है ना, आईपीओ। तो ऐसे हर कंपनी का आईपीओ आता है ना, तो उसके सारे प्रोमोटर जो बनते हैं उसके मालिक बनने की कोशिश करते हैं। वहाँ कोई स्टॉक लेता है वो भी मालिक बन जाता है 1% का भी। तो उसका भी हक है कि वो मुनाफे का तरफ खड़ा रहे, और नुकसान हो रहा है तो नया मार्जिन नहीं डाले, दोनों सिस्टम का। तो कंपनी जो है ना अपने प्रमोटरों को हेल्प करती है। मतलब कंपनी के अंदर उनके रिश्तेदार भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब कि उनको पूछ लिया जाता है कि भैया आपके पास और जो पैसा कितना है, जिसकी वजह से हम अगर प्राइस नीचे जाने दें तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, और आपको रोज जो डेली बेस पे इंटरेस्ट हो तो आपको मिलना ही चाहिए जो आपका निवेश है वहाँ पर ऊपर। जैसे 1200 पे किसी ने स्ट्राइक ले लिए हो और उसका प्राइस गिर के मान लो 130 रुपये आ गया हो, जैसे टाटा का स्टील का हुआ था, तो सोचो
कि वहाँ पर जो प्रमोटर बैठे ऊपर 1200-1300 पे बैठे, तो वो लोग आज कैसे कमाते होंगे, उस पर मैं बात कर रहा हूँ आज। जीजी इंजीनियरिंग जिसका हाई 11 रुपये का था, जिसका स्प्लिट हुआ, मेरे खुद के पास 15,000 स्टॉक आ गए थे, मैंने तुरंत ही बेच दिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नीचे से लेने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर मुझे मुनाफा जो है ना वो अच्छा खासा मिल रहा है। जिसको जिसको वो स्टॉक मैंने सिर्फ सजेस्ट किया, सिर्फ इशारा किया था, जीजी इंजीनियरिंग पे सिर्फ इशारा किया था मैंने, बस वो इशारा ही मेरा काफ़ी है। और अभी भी जो भी इशारा करता हूँ वो इशारे ही काफ़ी है। ये जो भी कुछ मैं यहाँ देख रहे हो, सिर्फ इशारे समझिए इसको। पिक्चर तो भैया तब मिलेगी देखने जब आप मेरे नंबर पे खुद जो है ना एक कम्युनिटी बनाने के बारे में सोच रख के आओगे। मतलब कर्ण और अर्जुन की तरह नहीं सोचना है, यहाँ पे धनुर्धर अर्जुन की तरह सोचना है आप। ये प्रॉफिट जो है ना ऑन द स्पॉट इंसान खुश हो जाता है कि यार 1 रुपये के स्टॉक के अंदर भी मुनाफा मिला, मतलब कि आप सोचो कि 17% बढ़ा। यार भैया यहाँ पर 17% कौन देता है आपको, मुझे बताओ। चलो 1 महीने के निवेश का इतना बता दूं मैं आपको, एक महीने के निवेश का 17% कौन देता है। यहाँ तो म्यूचुअल फंड एसआईपी जैसे लोग होते हैं ना, 1 साल में 17% देते और यहाँ से ही निकाल के आपको देते हैं। ये दूसरा सत्य जो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। कहने का मतलब कि आपको कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा, कम्युनिटी में जुड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मान लो जुड़ना नहीं चाहते तो समझ लो आपको ये जितने चाहे यूट्यूब चैनल वाले वो सिखाएंगे जरूर, लेकिन कोई ऊपर लाने की आपको कोशिश नहीं करेगा। आशा रखता हूँ मेरी वीडियो और वाणी को आपको समर्पित करता हूँ, मेरे गुरु को समर्पित करता हूँ। और एक चीज़ है कि सीखे समझे, उसके बाद में पूरी दुनिया पूरी ज़िंदगी पढ़िए, पूरी ज़िंदगी पढ़िए। तो इतना क्या जल्दी है कि भी आज ही मान लो जुड़ गए और आज ही मान लो कमाना शुरू कर दिया। मान लो ये जो तरीका होता है ना, मान लो इंसान का भैया एक्सपर्ट मिल गया है, अरे भाई साहब एक्सपर्ट मिला है बात सही है, लेकिन जो मेरे माइंड में चल रहा है वो आपके माइंड में तुरंत कैसे आएगा। यानी कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे लोग, समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत कॉपी पेस्ट बिना समझे करना, मतलब कि वापिस अपने आप के अंदर जो मन होता है ना, मन ये बंदर होता है, बंदर। मन क्या होता है, बंदर होता है। तो और मन का काम है गुलाट मरवाना, और मन के अंदर एक चीज होती है वो है लोभ। लोभ प्रकट हो गया, मान लो डिमेट में लॉस देख लिया। मैंने पहले ही कहा कि सीखना समझना बहुत ही जरूरी है। 3 साल के अंदर जिन लोगों के डिमेट पूरे साफ हो गए, जिन लोगों के डिमेट के अंदर 0-0 बैलेंस हो गया, इसी 3 साल के अंदर ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां थी जो 3 साल के अंदर 18 रुपये से लेकर 168 पर पहुंच गई। करना कुछ नहीं था, खुद पर भरोसा करना था और सीखना था, समझना था। ट्रेडिंग बडिंग को छोड़कर सिर्फ निवेश करना था और अपनी दाल रोटी चला लेती थी कुछ ना कुछ मजदूरी करके, वॉरेन बफेट्स की तरह। आसान भाषा में बोल रहा हूँ कि निवेश करें। अगर मान लो आज आपका डिमेट ओपन नहीं है तो डिमेट ओपन करे। दुनिया में वो सिस्टम ऐसी बनी है कि आपका डिमेट अगर साफ रहा है तो आपको तकरीबन जो आपको गाइड है ना गलत किया जा रहा है। और जो 18% का सिलसिला बोल दिया ना मैंने, 3 महीने के अंदर बोलो या 1 महीने के अंदर 18%, तो बाकी के 3 महीने में कितना, 440% हो सकता है। और 17 साल के अंदर कितना, 1400%। मतलब आप 14 साल अगर निवृत्ति करते हो, LIC लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, ये लेते हो, तो वहाँ रिटर्न कितना, 550%। अपर साइड लग जाती है ना, वहाँ पे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, या मतलब तो बूढ़े हो जाने में क्या होता है भैया, हमारा दिमाग जो है ना वहाँ पे बंद हो जाता है। मतलब ये कैलकुलेशन जो आज बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को आज की जो उम्र के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो पढ़ रही है, इनको ये वीडियो देखना दिखाना जरूरी है कि भैया बेटा जो है ना, जिंदगी में कभी भी अकेले काम मत करना। मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी जो एक कोर्स करके बाहर निकली, मैंने उसको बोला जो अगर मान लो इस कोर्स के अंदर जो किया है और कमाना खुद अकेले चाहती है, तो ये खुद का कमाने का जो नजरिया बदल देना, सबको साथ में लेके कमाने के बारे में सोचना। क्योंकि तेरे क्लास के अंदर जितने क्लासमेट्स हैं ना, सभी क्लासमेट्स की पूरी टीम बना लेना और टीम के साथ काम करना, देखना कितनी जल्दी तरक्की हो रही है। शायद हो सकता है कि 1 साल 2 साल आपका स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन तीसरे साल जो आंधी आ जाएगी ना आपके बिजनेस के अंदर, जो काम किया है आपने, जो पैसा खर्च किया वो कोर्स करने के अंदर, लेकिन मान लो कोई पगार पे बैठ गई, सैलरी पे बैठ गई, यार 25,000 पगार, 50,000 सैलरी, यहाँ पर अगर बैठ गई ना, मान लो मेरी लड़की, जिंदगी पूरी नरक कर देगी मेरी लड़की पूरी की पूरी। पता है क्यों, EMI गाड़ी ली,
ईएमआई, मकान लिया ईएमआई, बराबर। तो ये ईएमआई वाले चक्कर में से ना कभी जिंदगी में मेरी लड़की बाहर नहीं। मैंने बोला भैया करना क्या है, निवेश करना है और सिस्टम के साथ चलना है। सिस्टम चल रही है मर्जर की, तो आपको भी, स्टूडेंट को भी एक ही चीज़ कहता हूँ कि भविष्य के अंदर मान लो कि कोर्स किया और आपने ग्रुप बना लिया, आपके अच्छे दोस्त बन गए या अच्छी गर्लफ्रेंड बन गई या अच्छे, आपकी अगर लड़की है तो आपकी भी अच्छी गर्लफ्रेंड बनी होगी। तो इन सभी को लेकर आपको सिर्फ मर्जन सिस्टम के बारे में बोलना है और कुछ नहीं करना है। मर्ज हो जाओ, एक काम करो, एक यूनिटी बनाओ और काम करो। जिस तरह देश पर कोई आफत आती है, जैसे किसी पर अत्याचार हुआ और सारी की सारी बोलते हैं ना बहनें हमारी रोड के ऊपर आ जाती है, तो वहां पर रोड पे आते हो, लेकिन कमाने के लिए कभी भी रोड पे नहीं आते, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी रोड पे नहीं आते। सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना हमारे भारत के अंदर मानसिकता जो है ना, झंडा लेके बाहर निकल जाएंगे लेकिन किसी को तरक्की के लिए कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वो जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको अभी कायम करनी पड़ेगी, वरना ये जो पूरा पैसा है ना आपकी जेब से चला जाएगा। आशा करता हूँ कि सीखे समझे फिर काम करें। कुछ बुरा लगा तो माफ करना, अच्छा लगा तो मेरे गुरु को समर्पित हो जाएगा। थैंक यू, शिवराज। जय जय भारत।